आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और इस समय देश की बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस से जुड़े अखबार नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील कर दिया गया है और सोनिया गांधी के घर के बाहर दिल्ली पुलिस के जवानों को बढ़ा दिया गया है। एआईसीसी की ओर से आने वाला रास्ता सील कर दिया गया है। सुबह कांग्रेस तिरंगा यात्रा में खुद को ना बुलाए जाने का विरोध कर रही थी, लेकिन शाम होते होते कांग्रेस का विरोध बदल गया है। अब वो अपने ऊपर हो रही ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रही है और देखिए हलचल अब दिल्ली में बढ़ चुकी है, क्योंकि ईडी ने नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील कर दिया है। आपको बता दें कि कल ही वहां पर रेड डाली गई थी। ईडी ने रेड डाली थी नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर और आज उस दफ्तर को सील कर दिया गया है, जिसके बाद अब हलचल आप साफ तौर पर देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली में हलचल बढ़ गई है, कांग्रेस मुख्यालय के सामने हलचल बढ़ी है। तो वहीं आपको बता दें कि अब विरोध इस बात का किया जा रहा है कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो गलत है। लगातार कांग्रेस इसी बात का हवाला देती है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हैं। स्वागत है आपका संबित पात्रा जी इंडिया टीवी पर। ईडी ने कार्रवाई की, नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील हो गया। कांग्रेस का विरोध इस बात को लेकर है कि आप जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। देखिए, अभी हम टीवी के माध्यम से जान पा रहे हैं कि जो यंग इंडिया की ऑफिस नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग में है उसे सील किया गया है। ये टीवी के माध्यम से ही मालूम पड़ रहा है और इसलिए सील किया गया है क्योंकि यंग इंडिया ये जो जिस कंपनी की मालकिन एक तरह से सोनिया जी और राहुल जी हैं, डायरेक्टर हैं, दोनों 76% के स्टेक होल्डर हैं, यह भी इस पूरे जांच के दायरे में आता है और इनका एक ऑफिस नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग में है। और कल से ईडी ने क्योंकि उनको यंग इंडिया के ऑफिस में छानबीन करनी थी, बहुत कॉल्स किए उनके अधिकारियों को कि आप लोग आइए, आपकी मौजूदगी में ये छानबीन होगी। जब कोई भी अधिकारी नहीं आया तो ये सील किया गया है, टेम्पररीली सील किया गया है। मीडिया इस प्रकार से इस न्यूज़ को दिखा रही है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि अगर घपला किया है, घोटाला किया है, 5,000 करोड़ रुपए का इसमें पूरा गबन का मामला एलिगेशंस है, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया हुआ है और केस चल रहा है, तो इसमें छुपाने वाला विषय कौन सा है? जांच है, देश में कानून है, देश में संविधान की एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के अंतर्गत काम होगा। वही हो रहा है, प्रक्रिया के अंतर्गत काम हो रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी के मन में किसी प्रकार का संशय है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जो आतंकवादियों के लिए तक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आधी रात को खटखटा देती है। अगर उन्हें लग रहा है कि उनके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटा सकती है और न्याय का गुहार कर सकती है, मगर वो ऐसा नहीं कर रही है क्योंकि ऑलरेडी ये काम पहले कर चुके थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा, तो ट्रायल फेस करना पड़ेगा। यही हो रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि अपने कानून के तहत यहां पर कार्रवाई हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, ईडी कार्रवाई कर रही है, दफ्तर को अब सील कर दिया गया है YIL के, इसमें आपत्ति किस बात को लेकर है? क्यों लग रहा है आपको कि कानून से इतर काम हो रहा है? नहीं, कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि जंग आज़ादी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 थी, वो भी जो देश के मुख्य धारा के अखबार थे, राष्ट्रवादी अखबार नेशनल हेराल्ड, वो ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 भी डरती थी। और आज जो सत्ता में बैठी है ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2, जो अटल जी के बाद की बीजेपी है, वो भी मीडिया से डरती है। वो चाहती है कि हर मीडिया को भी सलमान खुर्शीद कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता, सुन लेते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या वजह हो सकती है? कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है। जो वजह होगी वो सामने आएगी, पता चलेगी। इसमें कोई छुप कर तो कोई बात नहीं कर सकता इस देश में ना। जो भी करना है उसके लिए आपको बताना पड़ता है, जिसके विरोध में आप कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट कर रहे हैं, आपको बताना पड़ता है। उसके पास जो भी फिर उसके बाद जो कार्रवाई करने की जो इच्छा होती है वो कार्रवाई करते हैं। हेराल्ड हाउस के बाहर भी ऑर्डर लगा दिया ईडी ने कि तब तक नहीं खोल सकते जब तक कि परमिशन नहीं ली जाती है। तो परमिशन ले लेंगे ना, इसमें क्या बात है? क्या कांग्रेस सहयोग कर रही है सर? सहयोग नहीं, सहयोग का कोई सवाल नहीं है। देखिए, ऐसा है, जो कानून में जो कदम उठाए जाते हैं वो हमको, चाहे हमें पसंद हो या ना पसंद हो, हमको
कानून के मुताबिक उनका जवाब भी देना होता है, तो हम कानून के मुताबिक जवाब देंगे। तो आगे का क्या स्टेप रहेगा? चर्चा तेज है कि यहाँ कहना ईडी चाह की रहे टीम आ हैं कि आप सकती जो है। रूटीन जैसे अपने कांग्रेस ऑफिस आते हैं उसी इस तरह से कोई खबर आपको नहीं है? और आप देखिए, कुछ नहीं है, मैं तो अपने ऑफिस आया हूँ, मैं अपने ऑफिस में नहीं आ सकता हूँ। हमारा घर है, तो आप सुन रहे थे ये सलमान खुर्शीद जो ये कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक ही इस चीज का जवाब दिया जाएगा। हालांकि वो बात अलग है कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर इस वक्त हलचल पड़ी हुई है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप अपना जवाब पूरा कीजिए और इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि इस पूरी कार्रवाई के बाद अभी हलचल तेज क्यों हुई है? एक एक करके कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जुटना क्यों शुरू हो गए हैं कांग्रेस मुख्यालय पर? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 जो थी उसके खिलाफ नेशनल हेराल्ड देश की जंग आज़ादी की लड़ाई का मुखपत्र था। वो लड़ाई लड़ी जाती थी, वो लोग उसके पक्ष में अपने बयान जो देते थे जनता के बीच में बात जाती थी। लेकिन अंग्रेजों को पसंद नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी को, उन्होंने नेशनल हेराल्ड को तब भी बंद किया था और उसका प्रकाशन बंद किया था, उस पर कार्रवाई की थी। आज वही ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है जिसको सिर्फ इस देश को रौंदना है, लूटना है, वो फिर आज उसी नेशनल हेराल्ड को बंद कर रही है। देखिए, ये किस ईडी जब से ये 2014 से बीजेपी की सरकार आई है, जो इनसे असहमत है, जो जरा सा भी विपक्ष में है, उसके ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। क्योंकि इसी ईडी ने, इसी इनकम टैक्स ने, इसी चुनाव आयोग ने इसी मामले की 2016 तक सारे क्लोजर रिपोर्ट लगा चुकी हैं। एक प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन फिर दबाव के चलते ईडी से दोबारा जांच शुरू कराई गई। अखिलेश प्रताप सिंह जी, संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि अगर आप संतुष्ट नहीं हैं और न कांग्रेस पार्टी देश के हित की आवाज उठाना बंद कर रही है। सुनिए अखिलेश प्रताप सिंह जी, संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, आपको लग रहा है कि बदले की भावना से या एक तरफा कार्रवाई हो रही है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप जाइए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, वहां पर जाके बोलिए कि देखिए ये जो कार्रवाई है ये गलत है। एकदम यही बात अंग्रेज भी बोलते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 वाले भी। पार्ट 2 भी यही बोल रही है। वो तो कार्रवाइयां चलेंगी, लेकिन आज इस देश में हर कोई ये जानता है और ये स्टेब्लिश सत्य भी है कि अगर आप वर्तमान बीजेपी जो अटल जी के बाद की बीजेपी है उससे यदि असहमत हैं, उसकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं, तो आपके ऊपर जो इनके डिपार्टमेंट हैं, बीजेपी के राजनीतिक डिपार्टमेंट जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, चुनाव आयोग, ये सब कार्रवाइयां करेंगी। ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है। और जो भी कार्रवाइयां की जाती हैं, यदि वही बीजेपी में कल चला जाता है, चाहे वो राजनीतिक दल हो या मीडिया घराना हो, तुरंत वो दूध का दूल्हा पाक पवित्र हो जाता है। तो ये बताने का सकता नहीं है, ये एक डर है। ठीक है, आप कह रहे हैं विरोधियों को दबाने की कोशिश की जा रही है। संबित पात्रा जी, आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि बार बार आप पर ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 का आरोप लगा रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी, और कह रहे हैं कि आपकी राजनीतिक एजेंसियां हो गई हैं, चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो। देखिए प्राची जी, पूरे दुनिया में एक नियम है, कोई भी चोर, कोई भी डकैत पकड़ा जाता है तो आपने कभी सुना है वो डकैत कहता है हाँ हाँ अच्छा हुआ पुलिस ने पकड़ लिया, अब मेरा क्या होगा, अरे वाह बचाओ मुझे। वो बोलता है मैं तो बड़ा अच्छा था, ये गलती से पकड़ लिया है, मैं चोर थोड़ी हूँ, कोई और चोरी कर रहा था मुझे पकड़ लिया है, ये पुलिस बदमाश है, मैं तो अच्छा आदमी हूँ। तो ये जितने भी चोर डकैत होते हैं यही बोलते हैं। कोई भी आज तक दुनिया में चोर डकैत बोलता नहीं है कि मैं बदमाश था और अच्छा हुआ पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। नंबर 1, ये क्या बोलेंगे बेचारे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये अंग्रेज है, यही सब बोलते रहेंगे। अब क्या बोलेंगे? अब बोल रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड इतना बड़ा अखबार है, सब पढ़ते थे नेशनल हेराल्ड को, तो आवाज, अरे चनाचूर भी नहीं बिकता है नेशनल हेराल्ड के अखबार में। आप बताइए, चनाचूर खाते हुए भी नेशनल हेराल्ड का अखबार देखा है? पुड़िया भी नहीं मिलती है, चनाचूर, मूढ़ी, पॉपकॉर्न, ये सब भी डाल के कोई देता नहीं नेशनल हेराल्ड का अखबार। मैंने तो आज तक देखा नहीं है, कहां कैसे दिखता है नेशनल हेराल्ड का अखबार। तो उस जमाने में जो नेशनल हेराल्ड का अखबार था वो अलग था, वो स्वतंत्रता संग्रामियों का था। ये आज के जमाने में जो नेशनल हेराल्ड अखबार है, ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को यंग इंडिया कंपनी है। आप देखिए उसके मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, हम पेपर चलाने के फेवर में नहीं है, हम एक कॉमर्शियल एंटिटी है, हम न्यूज़पेपर नहीं चलाएंगे। तो झूठ मूठ का वो 4 कॉपी छपता है, तो सोनिया जी, राहुल जी और इनके घर में जाता है, वो भी नहीं पढ़ते हैं, वो भी नहीं पढ़ते हैं, और यहां पर आके बोल रहे बहुत बड़ा अखबार को बंद कर।
अरे जिस जमाने आपके सबसे पहले कंप्लेनेंट कौन थे? सबसे पहले कंप्लेनेंट नेशनल हेराल्ड केस में शांति भूषण जी और काटजू जी, जस्टिस काटजू और शांति भूषण प्रीवियस लॉ मिनिस्टर, इन्होंने कंप्लेंट किया कि हम नेशनल हेराल्ड में शेयर होल्डर हैं, हम शेयर होल्डर हैं और हमारे से बिना पूछ करके हमारे शेयर को ट्रांसफर किया गया यंग इंडिया कंपनी में। ये शांति भूषण जी और समित पात्रा जी, आपको बीच में रोकूंगी क्योंकि हलचल फिलहाल बड़ी हुई है। इस वक्त कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। उसको रूल्स है, रेगुलेशंस है, ऐसा नहीं कि उनके घर पे मारो, इनके घर पे मारो, फिर नेशनल हेराल्ड पे फिर एक बार बुलाओ। ये कितनी जल्दी से वो काम कर रहे हैं, इससे ही अंदाजा लगता ना। 6 दिन पहले बुलाए, इमीडिएटली नेशनल हेराल्ड पे डाले, कल परसों नेशनल हेराल्ड में हुआ, आज उनके मकान पे गए हैं। इसका मतलब क्या है? राहुल गांधी जी भी यहाँ नहीं है, उन्होंने तो पब्लिक मीटिंग में गए हैं। तो ये लोगों को एक डर पैदा करने के लिए, और ऐसा तुम लोगों को डराते गए तो लोग डरेंगे नहीं और एक रिवोल्ट हो जाएंगे। समित पात्रा जी, वही बात बार बार दोहराई जा रही है, इस बात का जवाब दे दीजिए जो आप अखिलेश प्रताप सिंह की बात का जवाब दे रहे थे कि डर पैदा कर रहे हैं आप सिर्फ। मैं आ रही हूं अखिलेश जी आपके पास फिर। देखिए प्राची जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी खुद ही कह रहे हैं कि डर पैदा करने के लिए हो रहा है, मगर हम डरेंगे नहीं। अरे डरेंगे नहीं तो क्या, अच्छा है ना डरेंगे नहीं। मैं तो यहां और एक कदम आगे बढ़ के बोल रहा हूं। आपको लगता है ये सब कुछ गलत हो रहा है, ईडी को नहीं करना चाहिए था ऐसे? अरे आप लोग तो बड़े बड़े वकीलों की पार्टी है, इतने बड़े बड़े वकील, उसमें अच्छा कपिल सिब्बल इनको छोड़ गए, ठीक है। आजकल ये खुर्शीद जी हैं, ये सारे लोग तो हैं, इनको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं भेजते हैं इनको? ये यहां पर टीवी कैमरा के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूं तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाइए। आप लोग तो आधी रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में एक्सपर्ट है, आधी रात एक्सपर्ट वाली कंपनी है। आप तुरंत जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए और बोलिए कि हमको डराने की कोशिश हो रही है, ये जो गलत काम किया है ईडी ने, इस पर ईडी को फटकार लगाया जाए और हम लोगों का डीसील कर दिया जाए यंग इंडिया कंपनी। अखिलेश प्रताप सिंह जी, यहाँ डिबेट करने से क्या जाएंगे क्या सुप्रीम कोर्ट? बताएंगे क्या 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 गलत हो रहा है इस देश में? जी प्राची जी, ये माफी वीर कंपनी से बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी है, ईस्ट इंडिया पार्ट 1 से नहीं डरी तो ईस्ट इंडिया उनके अवशेषों पार्ट 2 से क्या डरने वाली है? लिखित में जो माफी मांगते रहे हैं वो डरने की बात सोचें। और जान लीजिए ये शाश्वत सत्य है दुनिया का, तानाशाह उसी से डरता है जो तानाशाह से नहीं डरता। एक मुस्कान, एक होठों पे मुस्कुराहट एक तानाशाह को रात भर नींद नहीं आने देती है। मुस्कुरा तो संबित पात्रा रहे इस वक्त, क्योंकि तानाशाह उसी से डरता है, मुझसे डर नहीं रहा है, मुस्कुरा तो संबित पात्रा रहे इस वक्त। वो डराने का प्रयास, अरे रुक तो जाइए, थोड़ा बात तो रख लेने दीजिए। ये बता रहे हैं कि 4 अखबार भी नहीं छपते हैं, तो सोच लो 4 नहीं छपते हैं उससे थर आ रहे हो। अगर कहीं और छपते होते तो क्या हालत होती अंदाजा लगा सकते हो। जंग आजादी में अंग्रेजों की यारी करने वाले हालत हो जाती है। आज 75वां जो साल मनाया जा रहा है, उसमें अपने आप को आके बता रहे हो कि हम भी तिरंगा वाले हैं। अगर भैया तुम तिरंगा वाले हो तो 52 साल तक जिन लोगों ने तिरंगे को अस्वीकारा, तिरस्कार किया, अपमान किया, आज पहले उनकी निंदा करो, कहो कि वो लोग राष्ट्रद्रोही थे। चले गए। बताओ, जिन लोगों ने तुम्हारे नागपुर कार्यालय पे झंडा फहरा दिया तिरंगा, उन पे मुकदमा लिखाने वालों को बोलो कि वो देश के गद्दार थे। संबित पात्रा जी को उस बात का जवाब नहीं आया कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इस बात का जवाब नहीं आया। तिरंगा यात्रा पर भी चर्चा कर लेंगे। आपसे पूछ, आपको बता देंगे, आप चिंता मत करिए, आपको बता दिया जाएगा। कानूनी प्रक्रिया जो होती है सलमान खुर्शीद साहब ने बताया, आप चिंता ना करें। आपके नीचे जो स्लोगन आ रहा था, ये देश के लिए है कि राजनीति के लिए है तिरंगा वाला, तो देखिए तिरंगा हर देशवासी के लिए है, एक्सेप्ट बीजेपी और आरएसएस। वो राजनीति के रूप में आज स्वीकार रहे हैं। अगर वो सही मानते हैं कि वो तिरंगा प्रेमी हैं, राष्ट्र ध्वज प्रेमी हैं, तो
तो जिन लोगों ने 55 साल तक इसका अखिलेश अपमान प्रताप किया, जी, तिरस्कार विडंबना तो ये किया, है इस देश की कि तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराने जिस वालों पर पर कोई मुकदमा सियासत कराया, नहीं होनी उनकी चाहिए, उस पर निंदा सियासत करें। हो रही है। लौटकर मुद्दे पर आ जाते हैं, नेशनल हेराल्ड पर इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ, तो संबित सियासत पात्रा कौन जी, कर रहा है? जिन लोगों ने उसका तिरस्कार किया हुआ, आज उस पे राष्ट्रभक्ति बन संबित दिखा रहे हैं। पात्रा जी पहले जवाब जिन दीजिए, लोगों कह ने रहे हैं कि हम उसका कानूनी अपमान, प्रक्रिया तिरस्कार किया, करेंगे तो आपको उसके बताकर थोड़ी ना कहें कि करेंगे। माफी मांगे। चलिए ठीक है, ये ना करें, मगर ये बोल रहे थे कि बस एक मुस्कुराहट, जैसे ही ये मुस्कुरा देंगे मोदी जी एकदम डर जाएंगे और सरकार छोड़ देंगे, रिजाइन कर देंगे, न जाने ये तो ये मुस्कुरा क्यों नहीं रहे? मैं यही तो बोल रहा हूं। अरे सब लोग मुस्कुराहट करो ना के, अगर एक मुस्कुराहट से ऐसा हो जाएगा तो ये टायर जलाना, ये वहां पर जाके जीप जलाना, इतना प्रदर्शन करके वहां पर पानी के बौछार, ये सब छोड़िए ना। अरे अखिलेश जी अब मुस्कुराइए, अखिलेश जी आप मुस्कुराइए, तो 1 2 3 मुस्कुराइए। मैं आपको यही मौका देता हूं, आप मुस्कुराइए, मुस्कुरा तो दीजिए अखिलेश जी। एक मुस्कुराहट पे सब कुछ ये हो जाएगा ना, सरकार गिर जाएगी, मोदी जी डर जाएंगे। ईस्ट इंडिया मुस्कुरा तो कंपनी दीजिए। वर्ड से नहीं डरे तो ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 से क्या डरना है? सदैव अरे मन ही मन में मत मुस्कुराइए, थोड़ा जुबान पे भी बनो। मुस्कुराहट को लाइए। इस मन ही देश मन में की मुस्कुरा भावना रहे लाओ हैं। मन में। थोड़ा मुस्कुरा तो आज दीजिए। दिखावा करने की थोड़ा बात मुस्कुरा बंद तो करो। दीजिए। जिस अरे केस को आपकी अरे ईडी अखिलेश ने जी काहे को क्लोज किया, परेशान है? सुनिए ना, बीच में ना बोलिए, मैं आपके बीच में मुस्कुरा नहीं तो बोला दो था। अखिलेश प्लीज सुन लें, जी। थोड़ा सुन लें, थोड़ा सुन लें संबित जी। अरे मेरा ही थोड़ा टर्म सुन चल लीजिए, रहा है अभी, जनाब, मैं जरा खत्म सुन कहाँ लीजिए। किया हूँ जो आपने जिस शुरू हो केस गया। को अभी आपकी मैंने ईडी खत्म ने अरे क्लोज सुनिए ना किया, अखिलेश भाई, मैंने जिस खत्म ही नहीं केस किया को है। आपकी इसी अभी ईडी ने प्राची क्लोज जी ने किया, मुझे ही मौका जिस दिया केस है, को मेरे आपके- मौका के बाद आपकी आपका इसी आएगा, तब आप इनकम टैक्स ने बोलिएगा। क्लोज सुनिए किया, ना, जिस केस को आपके चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दी। सुनिए ना, अखिलेश प्रताप सिंह जी सुन तो जिस लीजिए, केस को बात ईडी ने कंप्लीट क्लोज करने दीजिए किया, संबित पात्रा जिस जी। केस को इनकम टैक्स ने क्लोज अरे किया, मैं कंप्लीट जिस कर लूं। केस को चुनाव आयोग ने मैं क्लीन चिट कंप्लीट दी, कर लूं अखिलेश उसी जी, केस को दोबारा फिर क्यों आप बोलिएगा खोला? ना। ठीक है क्योंकि ठीक है, सुन लीजिए। आप ठीक है, मैं सुनिए। मेरी बात तो अरे आने रुकिए दीजिए। ना अखिलेश जी, मैं इन कंप्लीट तीन कर चीज का लूं, जवाब दे गुस्साइए दीजिए। मत, शांति। जिस केस को अरे अभी मेरे को आपके बोलने ईडी बोला ने गया है, मेरा टर्म 2016 खत्म हो जाए में खुद बोलने का, क्लोज किया। फिर आप बताइएगा। नहीं मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मेरा ठीक है, जवाब ठीक है। आप इन तीन ठीक है, चीजों का अब जवाब सुन दे लीजिए। दीजिए। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, चलिए तीन पहले चीजें बोल सुन लीजिए, लीजिए, फिर आप बोलिएगा। बोल लीजिए। पहली बात, है, 2016 बोलिए, में आपकी बोलिए। सरकार की ईडी ने इसी केस को क्लीन चिट दी। आपकी इनकम टैक्स ने, आपकी सरकार की इनकम टैक्स ने क्लीन चिट दी। चुनाव आयोग ने भी क्लीन चिट दी। फिर जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो वो ईडी जिसका उपयोग दुनिया जानती है कि आप अपने विरोधियों को डराने धमकाने कुचलने के लिए करते हैं, वो चलिए, अब केस मैं फिर उत्तर दे कैसे दूं। खुल गया? प्राची जी, चलिए अब जवाब ले लेते हैं। सवाल पूछ लिए। अखिलेश प्रताप सिंह जी, किसी आपने ने FIR सवाल की, पूछ लिए। किसी ने कंप्लेंट की। अखिलेश मनी प्रताप लॉन्ड्रिंग सिंह जी, एक्ट क्या आप सुन कहता तो है? लीजिए ना, आप मनी सुनेंगे लॉन्ड्रिंग एक्ट नहीं। क्या कहता है? अरे किसी ने सुनेंगे नहीं तो कंप्लेंट बात की, क्लियर कैसे कोई होगी? ट्रांजैक्शन हुआ? अखिलेश कोई प्रताप सिंह जी, ट्रांजैक्शन हुआ? फिर देखिए संबित पात्रा जी आप पर कुछ आरोप चलिए, लगा देंगे, सुनिए। सुन लीजिए जरा। सुनिए संबित पात्रा जी, देखिए प्राची जी, इनका 3-4 सवाल है। पहला सवाल है कि ये केस क्लोज हो गया था। इनका सवाल है कि आईटी ने बोला था कि कुछ नहीं है इसमें क्लोज। इनका सवाल है कि आयोग ने इनको क्लीन चिट दे दिया था। फिर ये कैसे, कोई कंप्लेंट भी नहीं कर रहा है, फिर भी ये सब काम हो रहा है। बताइए, इतना गैर कानूनी काम, मतलब केस क्लोज हो गया था, क्लीन चिट इनको मिल गया था और कोई कंप्लेंट भी नहीं कर रहा है, फिर भी अगर ईडी इस प्रकार की उद्दंडता कर रही है और ये लोग घर में बैठे हुए हैं, केवल टीवी डिबेट कर रहे हैं। अभी तक दौड़ दौड़ के कोर्ट चले जाना चाहिए था कि बंद करा दीजिए। मिलॉर्ड, ये क्या हो रहा है, देखिए कैसे अन्याय हो रहा है। काहे नहीं जा रहे हैं? क्योंकि सब जानते हैं माँ बेटा बेल पे बाहर है कि नहीं। मेरा एक ही सवाल है, बताइए। आपका 5 सवाल का जवाब हमने दिया, आप बताइए माँ बेटे बेल पे बाहर हैं या नहीं है? बस एक ही सवाल, माँ बेटे बेल पे बाहर है या नहीं है? अखिलेश जी, जवाब दे रहा हूं। बेल पे बाहर है या नहीं? जब मामला कोर्ट में है तो आप कैसे मुंह से देना है, खाली सिर हिला के नहीं देना है। कानून पता है, कानून पता है। अरे मैंने एक सवाल पूछा, आपके सवालों का जवाब मैंने दिया। आप सिर्फ इतना बताइए ना, माँ बेटे बेल पे बाहर है कि नहीं? मैं आपकी बात सुन रहा था, बीच में ना बोलिए, बीच में जवाब तो दे दीजिए। बीच में नहीं बोला। अरे जवाब दे कोर्ट ने दीजिए ना इसीलिए बेल दी अखिलेश थी भाई। कि मामले में कोई दम नहीं था। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, कोर्ट ने इसीलिए बेल दी थी कि मामले में कोई दम मामले नहीं में था। दम नहीं होता तो स्क्वैश कर देती।
जब कोई गलत जब गलत कोई गलत कोई मैं बताता कंप्लेंट हूं, नहीं मैं थी, बताता हूं बेल पे क्यों थी। कोई कंप्लेंट नहीं है। ईडी कब कार्रवाई मैं करती बताता है कि जब उसे कोई वित्तीय अनियमितता मिले। किसी ने वित्तीय अनियमितता की जानकारी दी, लिखित में दी, जवानी दी, किसी डिपार्टमेंट दी, नहीं दी। हम लोगों ने तो कहा कि तुम पूछताछ लाइव कर दो ना, ऑन एयर कर दो। हमें साहस था इतना, ठीक। तुम्हारे में साहस रहा होता तो ऑन एयर कर देते। अरे पूछताछ स्पीकर की का भी ही ऑनर बातें नहीं किया, ठीक है। अभी वो डरता अब मैं क्यों जवाब कि देता हूं, अब मैं जवाब वो जो कंपनी है अब मैं जवाब देता वो एक मिनट और सुनिए। वो जो कंपनी है वो आर्टिकल 25 की कंपनी है। एक मिनट और सुनना जिसका पड़ेगा। जो सरकारी संपत्ति होती है अखिलेश उसका प्रताप सिंह जी, एक लेकिन नया एक पैसा बड़ा ही भी दिलचस्प कोई पॉइंट किसी आपने भी बताया है तरह से संबित यूज पात्रा जी, नहीं इस बात कर का सकता। जवाब दीजिए। उसका वो कह रहे हैं, टेलीफोन भी, गाड़ी घोड़ा अखिलेश कोई प्रताप सिंह जी सुविधा सुनिए ना, नहीं ले सकता सुनिए ना, कोई। देश के सामने बड़ा दिलचस्प पॉइंट आपने रखा है कि केस में अगर दम नहीं होता तो बेल मिल जाती है। ऐसा होता है क्या संबित पात्रा जी? देखिए, मैं आपको हकीकत बताता हूं, और आप अभी, मैं तो देश से कहूंगा गूगल करके निकालिए जो मैं बोलूंगा। इनके जो लोग थे पटियाला कोर्ट से ये दिल्ली हाई कोर्ट गए। जब पटियाला कोर्ट ने इनको आरोपित किया तो दिल्ली हाई कोर्ट जाके इन्होंने कहा कि ये आरोप हटाइए, इस केस को खारिज करिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा अरे खारिज, ये तो प्रथम दृष्टिया दिख रहा है कि एक्यूज नंबर 1, दिल्ली हाई कोर्ट ने नाम रखा दोनों का, एक्यूज नंबर 1 सोनिया गांधी और एक्यूज नंबर 2 जो राहुल गांधी है, दे वर कॉम्प्लिसिट इन क्रिमिनल इरेगुलरिटी, क्रिमिनल एक्टिविटी किया है दोनों ने करप्शन का, ये हाई कोर्ट ने कहा। तो दौड़ दौड़ के इनका जत्था जो है सुप्रीम कोर्ट में गया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट जी, मिलॉर्ड, इस केस में कोई दम नहीं है, हाई कोर्ट ने गलत किया है, आप इस केस को, जिसको अंग्रेजी में क्वैश कहते हैं, खारिज कर दीजिए इस केस को। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सुनवाई की और कहा नहीं, इसको प्रथम दृष्टया देखने के बाद इस केस में कोट अनकोट मेरिट इज देयर इन द केस, मेरिट है, इसमें दम है, इसीलिए यू विल हैव टू फेस द ट्रायल, आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। उसके बाद अरेस्ट होने की नौबत आ गई तो मां बेटे मुचलके पे बाहर आए, शायद 20-20 हजार के मुचलके पे या ऐसे किसी मुचलके पे बेल लेके बाहर आए, क्योंकि केस में मेरिट था। अगर बेल नहीं लेते तो दोनों जेल में होते। तो ये जो कह रहे हैं कि जिस केस में दम नहीं होता है, जिसमें एफआईआर नहीं होती है, जो क्वैश हो जाता है उसमें बेल होता है, इनको कानूनी जानकारी नहीं है। बेल उसी केस में लिया जाता है जिसमें गिरफ्तारी का डर होता है, जिस केस में मेरिट होता है। दूसरा, इन्होंने कहा, सुनिए, आप रुक जाइए, नहीं, आप अभी मत बोलिए, अभी सुन लीजिए। देखिए प्राची जी, मैं एक बात, ये सब इतने बड़े बड़े कानून के जानकार यहां टीवी डिबेट में बैठे हुए हैं, ये क्यों बेकार का कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को भेजा था सुप्रीम कोर्ट क्वैश कराने के लिए? ये तो सुप्रिया सीनेट और अभिषेक, ये क्या हमारे अखिलेश प्रताप सिंह जी को भेजना था? ये इतने बड़े बड़े वकील हैं, ये दोनों जाके लड़ने चाहिए थे केस कि ये खारिज हो जाना चाहिए। क्यों नहीं खारिज हुआ केस? क्यों मां बेटे संबित पात्रा जी, मैं इस पर जवाब लूंगी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, मुझे बीच में आपको रोकना पड़ेगा। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, शाम 7 बजे कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। जयराम रमेश, अभिषेक मनु सिंघवी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़े नेता कांग्रेस मुख्यालय पहुंच रहे हैं। खड़गे, चिदम्बरम, सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं। तस्वीरें भी इस वक्त हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं, जो शीर्ष लीडरशिप है, वो इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद है। जैसे ही ईडी ने दफ्तर को सील किया है, वैसे ही कांग्रेस मुख्यालय पर जो हलचल है वो बढ़ गई है और जो बड़े नेता हैं वो एक एक करके पहुंच रहे हैं। इसका जवाब मुझे लगता है कि अखिलेश प्रताप सिंह जी आप ही दे पाएंगे कि ये जो कांग्रेस के दफ्तर पर हलचल है, ये क्या बताती है? क्या मंथन कर रहे हैं आप? कोई आंदोलन फिर से सड़कों पर उतरेंगे क्या, जैसे पूछताछ के वक्त उतरे थे? नहीं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की हरकतें हैं उसके लिए लोग आए होंगे। अब मैं जरा संबित का जवाब दे दूं। देखिए, इन्होंने कहा केस चल रहा है, जिस प्रकरण में केस चल रहा है उसमें फिर से जांच पड़ताल, जब सारे मामले अदालत में है तो इसी को कहते हैं अनैतिक कृत्य, इसी को कहते हैं। और केस जिन्होंने किया है वो जीरा में नहीं आ रहे हैं क्योंकि कुछ है नहीं। मैंने 4 सवाल किए ना कि इन्हीं की ईडी जब क्लोजर की तो फिर क्या मिल गया इनको? क्योंकि ऊपर से निर्देश आया सुल्तान का कि नहीं, ये तो डर नहीं रहे हैं,
ये तो मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा अखिलेश प्रताप सिंह जी, अगर कुछ है नहीं इस इसे केस में, इनकम टैक्स अगर ने कुछ क्लोज है नहीं, कर सुनिए दिया। ना सर, अगर कुछ जिसे- है नहीं इस केस जिसे में, जो है कुछ है नहीं इस केस में, तो आप कानून पर भरोसा रखिए। इस देश के पूछताछ होने दीजिए, जो कार्रवाई हो रही अरे है हम ईडी तो को भरोसा करने रखे दीजिए। हैं, हम कहाँ परेशान है? परेशान आप हो रहे हैं, संबित हो रहे हैं। हम कहाँ परेशान हो रहे हैं? आप अखिलेश परेशान प्रताप हो रहे हैं, जी- संबित परेशान हो रहे अखिलेश हैं। प्रताप जी अपनी परेशानी में हमें मत घसीटिए सर, आपस में ही बात बेकार का हम लोग करिए। डिबेट कर रहे हैं। अरे तो इनको पार्टी बनाने सुनिए, दीजिए, सुनिए, बेकार सुनिए, का हम लोग। आप ही बात कर रहे हैं। अरे प्राची जी, हम लोग बेकार का इनसे डिबेट कर रहे हैं, ये तो परेशान थोड़ी है। जाइए जाइए, आप पार्टी में जाइए, टाइम हो गया पार्टी का। अरे हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं डरे। मैं सवाल तो पूछूंगी अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप मुझे सवाल पूछने से तो नहीं रोक पाएंगे ना, और सवाल पूछने पर अगर आप मुझे ही खड़ा कर देंगे कटघरे में तो ये सही नहीं है। खैर, संबित पात्रा जी जवाब देंगे आपकी बात। अरे आप जब मुझे खड़ा करेंगे तो हम आपको नहीं बात मैं करेंगे। कटघरे में खड़ा नहीं कर रही थी, आप मेरा हमसे सवाल करिए सुन कि नहीं हम रहे डर थे। रहे हैं। आप क्या कर मेरा रहे हैं? सवाल सुन नहीं रहे ना अखिलेश जी। मेरा सवाल सिर्फ मैं इतना सुन सा रहा था हूं। कि जब सब कुछ ठीक है तो मैं ईडी सब को सुनाई पूछताछ दे रहा करने दीजिए। मैं तो ये पूछ रही थी आपसे। तो किसने आपसे कहा कि ईडी को पूछताछ से रोका गया है? किसने आपसे कहा? सड़कों पर तो क्यों आप ही ये आए सवाल थे। कर रही हैं? आपसे कहा किसी ने? सड़कों ईडी पर ने तो आपसे आप ही आए कहा? थे। ईडी ने आपको फोन किया कि सड़कों पर तो आप ही आए थे सर, मुझे मत घसीटिए। अखिलेश प्रताप सिंह जी मुझे मत घसीटिए। आप मुझे मत घसीटिए, आप संबित पात्रा जी से बात नहीं करिए। नहीं, आपने पूछा ना, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। प्लीज घबराइए नहीं प्राची जी। अखिलेश आपने प्रताप कहा सिंह कि जी, ईडी को मुझे घबराने पूछताछ की करने जरूरत दिया नहीं गया। है, पूरा देश देख रहा है, ईडी को किसने पूरा रोका देश पूछताछ देख रहा है, करने से? मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने नेताओं को तो सुन लीजिए, एकदम तब आकर आपको पे भी बहस देख रहा है। करिएगा प्लीज मुझसे। परेशान ना हो, प्लीज बात रखने दें। अखिलेश प्रताप सिंह जी, अखिलेश एक प्रताप सिंह जी सुनिए ना, सुनिए ना, सीधा सा जवाब पे अरे आपको सुनिए परेशान ना, आप करते हो। अपनी शीर्ष लीडरशिप की सुन लीजिए, जी। फिर मुझसे आके बहस सुनाइए। करिएगा, अरे मैं सुन रहा हूँ, बोलिए ना। फिर बहस करिएगा मुझसे। बोलिए ना, मैं वो सुन ईडी रहा की हूँ। इस कार्रवाई को क्या क्या कह रहे हैं आप भी जानते भाई, हैं, मैं 5 फिर बार आप कह रहे चुका हैं। हूं, बोलिए। मैं तो बोल रही हूँ अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपके जो तमाम नेता हैं वो एक सुर में बोल रहे हैं कि ईडी की ये कार्रवाई गलत है। आप सड़कों पर उतर रहे हैं, आप कह रहे हैं सोनिया गांधी राहुल गांधी को जो पूछताछ के लिए बुलाया गया ये गलत है। जो गलत है तो मैंने तो नहीं गलत कहा को कि हम आप गलत रोक तो रहे ना हैं, कहें। मैं तो विरोध की बात कर अब रही उनके हूँ, कार्यों लेकिन के वादा आपको तो उत्पन्न नहीं बेवजह कर रहे अगर हैं। मेरे आप साथ क्या संवाद में कहते हैं कि उलझना ईडी है कुछ भी तो करे फिर संबित और हम पात्रा- एक्सेप्ट कर लें। प्लीज नहीं, बीच में सुनिए। ना बोलिए, प्लीज बीच में ना बोलिए। तो अखिलेश प्रताप बीच सिंह में जी ना बोलिए, आप बात मुझे भी जवाब मत आने दीजिए। घसीटिए, आप क्या मुझे मत ईडी कुछ घसीटिए भी सर। करे कोई आप मुझे नहीं घसीटेंगे। सुनिए, अब हमारी सुनिए, अब आप सुनिए। बोलिए, थोड़ा प्लीज थोड़ा सुनिए। आप भी संयम रखिए। मुझे क्या ब्रह्म है क्या कि आपके ऊपर आपत्ति नहीं होगी? आप अपने आप को इतना अहंकारी क्यों समझ रही हैं? आप ब्रह्म है क्या? अखिलेश प्रताप कि सिंह आपसे जी, बात आप नहीं मुझे होगी? मत आप घसीटिए सवाल इस करें तो चर्चा आपकी से में। बात होगी? मेरा काम है सवाल आप ही से पूछना, बात मैं हो- आपसे सवाल सवाल आप कर रही पूछूंगी, हैं तो बात मैं आपसे आपसे होगी। सवाल प्लीज पूछूंगी। सुनिए। ये किसका घमंड हाँ, है, तो ये आपसे किसका बात अहंकार होगी है, ना। वो टीवी पर सब प्लीज, देख रहे अरे हैं। भाई ये तो सीधा सा फंड क्यों व्यथित हो रही हैं? सुनिए, आप व्यतीत हो रहे हैं, मैं व्यतीत नहीं हो रही। जब सवाल मेरा आप तो सिंपल सा करेंगी, तो सवाल बात था, हम आप ही से न मेरा करेंगे, तो प्लीज। सिंपल सा सवाल। प्लीज मेरे से सुनिए। क्यों सवाल करेंगे अरे सर आप? सुनिए, आप जवाब संबित दे रहा पात्रा हूं। जी से अरे सवाल जवाब- करिए। अरे सवाल यार, इतनी परेशानी। सवाल करने का काम मेरा है, इतनी मुझे करने परेशानी। दीजिए। आप बेवजह मुझसे बहस में फंस रहे हैं। हाँ तो करिए ना सवाल। संबित तो जो पात्रा जी के सवाल का करेगा, जवाब दीजिए ना। जो क्यों नहीं जा रहे सवाल सुप्रीम करेगा, कोर्ट? तो उसका जवाब तो उसी को दिया जाएगा ना। अरे यार, सवाल का जवाब सवाल अजीब नहीं सी होता, हाल है। सवाल का जवाब जो सवाल नहीं होता, करेगा, जवाब होता है। हम किसको दें? आसमान को दें? तो जवाब दीजिए ना, नहीं, जो सवाल क्यों कर रहे हैं? करेगा, मुझे हमें क्यों आप ये घसीट बता रहे दें, जवाब हैं? किसे मुझे मत देना? आपको घसीटिए, देना है कि मुझे आसमान को मत देना है? घसीटिए। मैं फिर कह रही हूँ, आपने मुझे स- मत घसीटिए। प्लीज सुनिए, मेरी चर्चा को चलने दीजिए आगे। आपको नहीं घसीट रहा हूं, बस आप ये बता दें, आप सवाल करें तो जवाब आपको दूं कि आसमान को दूं? जवाब दो ना, सवाल क्यों कर रहे हो? दीजिए। मुझे आरोपों में क्यों घसीट रहे हैं आप? नहीं तो सवाल वही का मैं कह रहा जवाब हूं। दीजिए, आप आरोपों में मत जवाब घसीटिए। किसको दूं? आपको दूं मत कि बहुत आसमान को अच्छा दूं? तरीका है अखिलेश प्रताप सिंह जी, नहीं, बहुत आपको अच्छा तरीका दूं है, और ये कि तरीका आसमान पुराना को हो गया अरे है। भाई, मैं कह रही हूँ ये क्यों तरीका मत पुराना हो घसीटिए? गया है। अरे मैं पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए ना प्लीज जवाब दे दीजिए। मैं जवाब देने के लिए नहीं हूं सर यहाँ किसको दूं? पर, अब मैं आप बता नहीं दीजिए हूं यहाँ किसको? जवाब देने के लिए। खैर, आप मुझसे ही उलझे अच्छा, रहेंगे नहीं, संबित अच्छा, पात्रा ठीक जी, है। मुद्दे से भटक अच्छा, जाएंगे, तो सुनिए, मुद्दे से सुनिए, आप भटक सुनिए, जाएंगे अब बात संबित सुनिए। पात्रा जी। अब अखिलेश बात प्रताप सिंह सुनिए। जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। संबित पात्रा जी नहीं, क्यों नहीं, डरा रहे कांग्रेस हैं की भटक इतना? गई है, क्यों मुद्दा है ही डरा रहे हैं कहाँ? आप इन्हें इतना थोड़ा कि धीरज रखिए, सबको सुनिए। आरोपों में घेर दे रहे थोड़ा हैं? धीरज रखिए, सुनिए, थोड़ा धीरज रखिए, बात सुन लीजिए। कैसे ये रुक ही जब नहीं आप रहे, मैं कैसे एक जवाब अंगुली दूं? उठाते हो ना तो 4 सुन अंगुली लीजिए, बताइए, आपके बताइए। तरफ आती है। प्राची जी, ये हाँ, कभी 3 उंगली, भूलिएगा अच्छा। मत। अरे सर, इसलिए मुझसे जवाब मत खड़ा बात करोगे तो करिए। चार आप अंगुली बीजेपी के आपके प्रवक्ता तरफ हैं, आती उनसे है। शिकायत सुनिए, करिए। और मेरा सुनिए, सवाल अब और संबित आगे की पात्रा बात जी से सुनिए। आपका वक्त हो आप गया कह सर। रही हैं कि
अगर ईडी कुछ कर रही है
तो आप उसे गलत क्यों कर रहे हैं? अब बात सुनिए, आपने कहा कि ईडी अगर जांच कर रही है तो आप उसे गलत नहीं, क्यों पहले कर अखिलेश रहे जी हैं? एक आपके उंगली निकाह- उठाते हो तो क्यों भाई? 4 उंगली गलत को अपनी गलत तरफ नहीं कैसे कहा होती जाएगा है, ये क्या? समझाइए। मैं तो गलत कर ही को नहीं गलत पा रहा नहीं कहा हूँ। जाएगा एक क्या? उंगली उठाता हूँ तो 3 नहीं, गलत उंगली को अपनी गलत तरफ नहीं होती है। कहा आपने जाएगा। कहा तानाशाही सोच एक यही है। उंगली उठाते हो तो यही 4 है उंगली अपनी तानाशाही तरफ हो सोच। जाती है। मेरी बात नहीं, आने मैं दीजिए मुझे भाई। समझाओ पहले। तानाशाही मुझे सोच ये यही है ना कि अब तो हम मैं अगर नहीं ईडी नहीं की नहीं, ये ऐसे कार्रवाई नहीं को होगा। गलत एक कर रहे उंगली हैं, उठाते हैं उस तो पे भी 4 मोदी उंगली मीडिया हमारी को तरफ आपत्ति कैसे होती है? भाई वाह, ये हम अरे अगर अखिलेश ईडी की जी, कार्रवाई पहले ये को बताइए, गलत कर ये रहे कैसे हैं हुआ? तो नहीं, उस मुझे पे एक भी सवाल देखिए पूछिए। आ गया। ये आ गया अखिलेश गोदी जी ने मीडिया कहा जब हम एक एक को उंगली ले उठाते आया। हैं दूसरे की तरफ हम अगर तो ईडी 4 की उंगली कार्रवाई हमारे को तरफ हो गलत जाता करें, है। तो ये गोदी 4 मीडिया उंगली कहता कैसे है कि हुआ क्यों हमारी आप तरफ? गलत कर रहे ये तो हैं? 3 उंगली अरे हुआ, भाई, अरे 4 सुन तो उंगली लीजिए, कैसे हुआ? संबित पात्रा जी क्या? जवाब दे रहे हैं सर। इतना मत गलत नहीं इतना कहेंगे क्या? मत हाँ, अपने गलत कानों नहीं को बंद कहेंगे क्या? करिए। संबित पात्रा जी जवाब दे रहे हैं, मत घसीटिए हमें। संबित पात्रा जी, गलत को गलत कहा जाएगा। गलत को गलत कहने का अधिकार है सबको। वो अरे अपनी रुकिए ना, कार्रवाई अखिलेश करें, जी। हम अपनी बात करें। ओहो, बात ओहो, आगे रुक बढ़ेगी, जाइए। कानून ठीक के है, ठीक है, ठीक है, अब हो गया। अब कानून सुन के लीजिए। दरबार में जाएगा। ठीक है, अब सुन लीजिए, अब समझे? सुन लीजिए। तो ये कोई कहे ठीक, कि अगर कोई पहले ईडी तो कार्रवाई कर प्राची रही जी- है तो आप उसके विरोध में अरे क्यों प्राची बोल जी, रहे क्या हैं? हो गया ये है कैसा इनको? प्रश्न है भाई? हम क्या ये क्या देश में तानाशाही है ठीक है, कि हम अब अपनी सुनिए। बात भी ना कहें, वो गलत करते जाएं, हम आवाज भी ना उठावें? ओहो, तानाशाही ये तो आप ही सोच का गलत है। वो 10 अपना मिनट से बोले कार्रवाई ही जा करें, रहे हैं आप। हम अरे अपनी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, अब हम हमें जो कदम उठाएंगे वो सलमान खुर्शीद साहब ने बताया। ठीक ठीक है, ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक। प्राची जी, पहले तो मैं समझ में नहीं आया। इन्होंने कहा कि जब हम एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगली हमारे तरफ हो जाता है। 4 उंगली तो मेरा हो ही नहीं रहा है हमारे तरफ, 3 उंगली हो रहा है, 4 उंगली नहीं हो रहा है। ये अखिलेश जी जरा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं कि 4 उंगली कैसे होता है। अखिलेश जी जरा वो डेमोन्स्ट्रेशन करिए थोड़ा सा, 4 उंगली कैसे होता है हमारे तरफ। वो नहीं अखिलेश समझ जी। में आएगा, वो अभी नहीं समझ में आएगा, अरे, क्योंकि अभी अहंकार नहीं, में 4 डूबे हो, उंगली कैसे सत्ता हुआ? के अहंकार में। नहीं, अरे दिखा दी, रावण समझा का भी दीजिए ना। अहंकार हम नहीं टिका। मैंने एक उंगली आपकी तरफ उठाया, अब रावण 4 का भी उंगली मेरे तरफ अहंकार नहीं नहीं हो रहा है टिका। ना। नहीं, कैसे नहीं हो रहा है 4 आज उंगली? कल जाओगे। अरे 4 उंगली नहीं हो रहा है मेरी तरफ, मैं क्या करूं अब? ये अब सत्ता नहीं, है, आप 4 संबित उंगली बोले बाबू। हैं, आप दिखाइए जरा, तुम्हारी 4 कल उंगली किसी बताओ। और की, कल किसी और की थी। अरे बाबू, मैं तो ये जो अहंकार, अरे आप बड़े भाई हैं, जब मैं जो बोल ना, रहा हूँ 4 उंगली मेरे तरफ सीखने करके के दिखाओ तो लिए सही। आपने पहले बोला 4 अहंकार उंगली। त्यागना पड़ता है। 4 उंगली कैसे पहले होगा मेरे तरफ? अहंकार त्यागो, पहले अरे अहंकार नहीं है, मैं तो आपसे अरे भैया चलिए, आप गुरुजी हैं, बड़े हैं, आप बता दीजिए ना 4 उंगली कैसे होता है? त्यागो, वही मैं कह रहा हूं ना, पहले शिक्षार्थी अरे 10 बनो, मिनट से आप ही विनम्र बोले बनो, जा रहे हैं। सीखने की 10 लालसा मिनट से रखो, आप ही बोले जानने जा की रहे हैं। लालसा रखो, अच्छा। अहंकार त्यागो। 5,000 करोड़ तब रुपए कुछ गबन कर जानकारी लिया मिलेगी। और अभी यहाँ प्रवचन ये कर रहे हैं। अहंकार छोड़ो, गबन। अभी यहाँ पर प्रवचन संभल के चलेगा। बोला करो। 5,000 वो करोड़ रुपए जब आर्टिकल माँ बेटे ने 25 गबन की किया तो कंपनी है, जांच भी संभल नहीं के बोला होगा। करो। ये अहंकार में संभल कौन के है? बोला करो। ये जो वो आप लोग सरकारी सोचते संपत्ति हैं है, कि आपका जो वो फर्स्ट किसी की फैमिली निजी है संपत्ति नहीं ये है, कोई पता भी है ना? जांच से ऊपर है, ऐसा नहीं होगा। वो जो है, अरे अखिलेश जी 10 मिनट से बोल रहे हैं, आप सुन तो लीजिए। कोई अब सुन जांच से लीजिए, ऊपर नहीं है। अब सुन लो अखिलेश समझे ना भाई, आपने तो संबित बता नहीं पाए कि आप बाबू? 4 उंगली कैसे होगा। आप सुन चिंता लीजिए, मत करो। अब सुन लीजिए, ये अब सुन लीजिए, जाओगे, सुन लीजिए। जैसे अरे सत्ता चिंता हटेगी, मत करो, सब समझ ये में सब आ रखिए जाएगा। अपने पास, जैसे सुनिए मेरी अहंकार हटेगा ना, 5,000 अपने आप जानकारी आ जाएगी। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप कैसे सुन भी हटेगी लीजिए सत्ता? ना। आप लोग तो आप थाईलैंड सुन में भी रहे हो, लीजिए। सत्ता हटेगी सारा कैसे? ज्ञान अखिलेश खुल प्रताप जाएगा। सिंह जी, आप सुन भी लीजिए अब ना, सुनिए। आप ही के सवालों का जवाब दे रहे हैं। संबित पात्रा जी आइए। ठीक है, सुनिए। देखिए प्राची जी, 5,000 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। ये जो जमीन, ये जिस बिल्डिंग पे आज घुसी हुई है पुलिस और क्या ईडी के लोग, जहां से दंगा वंगा चल रहा है इनका, ये बिल्डिंग बहादुर शाह झूठ जफर बोल रहा है ये आदमी। केवल वो इसी बिल्डिंग का 25 कॉस्ट की मुझे कंपनी लगता है। खबर बता रखिए दिए, थोड़ा सा। अरे मैं बता बोल दिए तो दूं। 25 की कंपनी क्या होती है। अरे मुझे बोलने नहीं, दीजिए बता ना दीजिए प्लीज। कि ये आप बताइए कि अखिलेश किस प्रताप किस सिंह जी, धारा थोड़ा में सा सब्र कंपनी बात है, कर लूं। किस धारा में प्राची जी, कंपनी मैं बात रजिस्टर्ड कर है। लूं प्लीज। उसकी अखिलेश रजिस्टर्ड प्रताप सिंह कंपनी की आवाज क्या को कम भूमिका रखिए, होती है? किसी अखिलेश को प्रताप बोलने नहीं सिंह जी, देंगे। थोड़ा ये सा इसी सब्र तरह रखिए की ना। झूठ बोलेंगे। आप चर्चा में आए हैं तो पहले मैं आपके पास आऊंगी, आपको वक्त दूंगी पूरा, काउंटर झूठ करिएगा। बोलेंगे। उनका आप रुक वक्त है, जाइए, उनको इनको बोलने शांति दीजिए। से तब से आप ही बोल रहे करना हैं। था। रुकिए ना अखिलेश चिल्लाने प्रताप के बना सिंह जी, चाहिए इनको। रुकिए सर, रुकिए। अब सुनिए। संबित पात्रा जी, चल ठीक है।
देखिए, नंबर एक कि ये जो 5,000 करोड़ रुपए की गबन का विषय है, आप जिस बिल्डिंग पे नेशनल हेराल्ड बहादुर शाह जफर बिल्डिंग के रोड पे जिस बिल्डिंग में आज पुलिस ईडी के लोग गए हुए हैं,
ये बिल्डिंग अपने आप में ही 500 करोड़ से अधिक का है। उस बिल्डिंग को आप लोग दिखा रहे हैं। देखिए, ये बिल्डिंग गांधी परिवार या नेहरू जी का नहीं था। ये बिल्डिंग स्वतंत्रता संग्रामियों ने जो नेशनल हेराल्ड खोला था, उसके लिए उस समय की सरकार ने पब्लिक के पैसे से इसे ग्रांट किया था कि ये जमीन आप लीजिए, यहां पर एक बिल्डिंग बनेगा। लखनऊ में, भोपाल में, पूरे देश में ऐसे प्राइम प्रॉपर्टी दी गई थी, गांधी परिवार को नहीं दी गई थी, 3000 स्वतंत्रता संग्रामियों के नाम पे दी गई थी। और अब उन स्वतंत्रता संग्रामियों के परिवार से या जो स्टेक होल्डर है उनमें से किसी से नहीं पूछ करके, उनको एक रत्ती भर का हिस्सा नहीं दे करके पूरा का पूरा इसकी मालकिन सोनिया जी और राहुल जी बन गए। कैसे बन गए? क्यों नहीं आपने स्टेक होल्डर की मीटिंग की? क्यों नहीं आपने, आपकी ही कंपनी, मतलब आपकी यंग इंडिया कंपनी, इसने खरीदा और 90 करोड़ रुपए का लोन कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड को दिया हुआ था, जबकि एक पॉलिटिकल पार्टी लोन नहीं दे सकती है। जब ये सारा विषय सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने तो फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टिया तो इसमें बहुत घालमेल दिख रहा है, पूरा जांच सामना करना पड़ेगा। और प्राची जी, मैं यहाँ पर साधारण शब्दों का प्रयोग करना चाहता हूँ, कोई क्वीन विक्टोरिया नहीं है यहाँ पर। ये सोनिया जी क्वीन विक्टोरिया नहीं है, और ये जो राहुल जी है ये राजकुमार नहीं है हिंदुस्तान के, जो इतना करोड़ों खरबों की प्रॉपर्टी का गबन भी कर लेंगे और इन पर जांच भी नहीं होगा। बिल्कुल जांच होगा। और ये बोल रहे हम डरते नहीं, अच्छी बात है, आप मत डरिए ना, आपको डराने के लिए नहीं हो रहा है। और बोल रहे हम तो बहुत खुश हैं, अरे खुश हैं, पार्टी बनाइए, किसने रोका है आपको? काहे को आप चिल्ला रहे हैं? और आपको लगता है हम गड़बड़ी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे जाइए, तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए और बोलिए ये तानाशाही हो रही है, गलत तरीके से हमारे दफ्तर में घुस गए हैं, वहां पर नोटिस लगा दिया है। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये टीवी में बैठकर यहां पर बोल रहे हैं कि एक उंगली दिखाने से 4 उंगली। पहले आप ये डेमोन्स्ट्रेट करिए कि एक उंगली दिखाने से 4 उंगली कैसे मेरी तरफ होता है, दिखाइए। हो गया, आप रुक जाइए जरा, आप ये डेमोन्स्ट्रेट करिए जरा। मैं जवाब दे दूं, सुनिए क्या हो गया जी। इन्होंने अभी तो बहुत जलील होना बाकी है कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के समय सरकारों ने अखबार चलाने को दिया था और चुनाव आयोग ने, ये सारे जवाब, ये सारे प्रश्न तभी भी थे जब इसी ईडी ने, इसी इनकम टैक्स ने, ऐसी चुनाव आयोग ने इन्हीं की सरकार की 2016 में सब कुछ सेटिस्फाई किया माना था, सब कुछ नियमता कानूनता माना था। आज ये जो बता रहे हैं इस सब का जवाब इसी इन्हीं के विभाग ने खुद दिया है और कहा कि कोई कहीं अनियमितता नहीं हुई है। अब बोल कौन रहा है? 500 कार्यालय बीजेपी के इस देश में बन चुके हैं। अरे वो कागज दिखा दीजिए ना जहां पर लिखा हुआ है कि कोई अनियमितता नहीं हुई है। कोई कार्यालय दिखाइए वो कागज दिखाइए। अरे वो कागज दिखाइए ना, अगर आपको लिख के दिया था कि कोई अनियमितता नहीं हुई है। प्राची जी, इनसे कागज मांगिए तो ना, दिखाइए कागज दिखाइए। आपकी सरकार ने खुद कहा था, ये तो कागज नहीं दिखाई, पब्लिक डोमेन में है। आपकी सरकार ने आपकी जांच किया था। आप दिखाइए कौन सी कंप्लेंट हुई है ईडी में? आप दिखाइए कौन सी कंप्लेंट हुई है ईडी में? ईडी बिना कंप्लेंट की जांच नहीं कर सकती है। आप दिखाइए ईडी को कौन सी कंप्लेंट हुई है? दिखाइए ना, कागज दिखा दीजिए। आप दिखाइए ईडी को कौन सी कंप्लेंट हुई है, किस विभाग ने कंप्लेंट की है, किस व्यक्ति ने कंप्लेंट की है ईडी को? कमाल की बात है, बोल रहे हैं कि ईडी ने लिख के दिया था, कोई यहाँ पर कोई अनियमितता नहीं है, और हमको बोल रहे कागज भी हम दिखाएंगे। 2014 के बाद कोई याद आ गया, तो कागज नहीं दिखाने वाले, कागज फाड़ दिया होगा वो सीए। मैं बोल रहा हूं, इनको बीच में क्यों ला रहे हैं आप प्राची जी? अच्छा, कागज फाड़ दिया है आपने सीए के समय ना। अब मेरे बीच में क्यों लाया जा रहा है? क्यों लाया जा रहा है इनको? पीसीआर वाले भैया अखिलेश प्रताप सिंह जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये किस तरीके से आप चर्चा कर रहे हैं? संबित पात्रा जी जब बोल रहे थे आपको चुप करना, मुझे मुश्किल हो गया था, मुश्किल हो गया था सर मुझे आपको चुप करना। आपके साथ जब ये हो रहा है तो आपको मैं याद आ रही हूँ, मेरी पूरी टीम याद आ रही है। खैर, बात पूरी करिए। मैं तो संबित के बीच में नहीं बोला, मैं तो संबित के बीच में। देखिए, ये सारे कागजात खुद इसी विभाग ने पब्लिक डोमेन में दिए थे कि अब कहीं कुछ नहीं है। ये बता दे ना, ये ईडी बता दे। सबने तो कहा कि आपको कौन सा कंप्लेंट मिला है, किसने कंप्लेंट किया, ये बता दे। संबित पात्रा दिखा दें कौन सी एफआईआर हुई है, कौन सी वित्तीय अनियमितता मिली है। जो भी ट्रांजैक्शन है वो पिछले 10-12 साल से हुआ है, 8-10 साल से हुआ ही नहीं है। और ये जो कंपनी है की दफा 25 की कंपनी है,
जिसमें एक पैसा भी कोई ले ही नहीं सकता है। उसका चाहे डायरेक्टर बने चाहे कुछ भी बने, एक पैसे का उसका कोई यूज कोई कर नहीं सकता। ये तो सारी प्रॉपर्टी देश की रहती है। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहे हैं, इन्हीं के विभाग ने जब सारे क्लीन चिट अब जवाब दे दूं। 500 ऑफिस समित पात्रा जी बहुत संक्षिप्त में दीजिएगा क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह जी चलिए सर, ठीक है, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। 500 हाई फाई समित पात्रा जी बहुत और छोटे में 300 अभी बन रहे हैं। आप फिर चुप नहीं होंगे अखिलेश प्रताप सिंह जी, फिर मुझ पर आरोप प्राची लगाएंगे। समित जी पात्रा जरा जी ये शांत हो जाएं। प्राची जी मैं चुप। प्राची जी इन्होंने कहा हमारी सरकार ने इनको क्लीन चिट दिया था। मैं वो क्लीन चिट ही लेके आ जाते, डिबेट ही खत्म हो जाती। कहाँ है वो क्लीन चिट, दिखाइए जरा, कहाँ है वो। इन्होंने कहा एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने लिखित में दिया, आयोग ने लिखित में दिया कि कोई अनियमितता नहीं है और वो पब्लिक डोमेन में है। तो एक जेरोक्स कॉपी लेके आ जाते ना उसका, या गूगल से निकाल देते और यहां चस्पा कर देते। देखिए जी, इस पे लिखा हुआ है कोई अनियमितता नहीं है, नीचे हस्ताक्षर इनकी सरकार के एजेंसी का है। चलिए ठीक है सर, तो ये मेरे खत्म पास हो जाए तो वक्त यहाँ पर मेरे चिल्ला पास के वक्त क्या लाभ खत्म हो होगा? गया है, लेकिन इस डिबेट का लप्पो-लुभाव ये जरूर समझ में आया। सर सुनिए ना सर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, वक्त नहीं है अब अखिलेश प्रताप सिंह जी, अब तो चुप हो जाइए, अब तो चुप हो जाइए, वक्त नहीं है। देखिए इस डिबेट का लबो-लुभाव यही रहा कि एक उंगली जब दूसरे की तरफ उठती है तो 4 उंगली कैसे अपनी तरफ उठ जाती है। ये इस डिबेट में जरूर अच्छी तरीके से समझ में आया है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।